तेलंगाना की सियासत में एक अहम पेशरफ्त हुई है, जहां तेलंगाना वुड्रा सिंघम के रियासती सदर नारायण स्वामी ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये शमूलियत वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में अंजाम पाई। वजीर सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा ने नारायण स्वामी को कांग्रेस का अकैंदावा पहनाकर पार्टी में बाकायदा खुश आमदीद आहूनम्पाव कहा। इस मौके पर वजीर जावपेलू कृष्णा राव, एमएलए रेड्डी और साबिक एमएलसी अरिकेला नरसारेड्डी समेत कई सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इस शमूलियत को वुड्रा कम्युनिटी को कांग्रेस के सियासी खेमे में शामिल करने की एक कामयाब कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साबिक वजीर और एमएलए जगदीश रेड्डी ने नलगंदा जिला में धान की खरीदारी में होने वाली ताखीर पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि अर्जलब्बावी परचेज सेंटर पर एक खातून किसान अपना धान पैडी लाई हैं, मगर 45 दिनों से उनकी फसल खरीदी नहीं गई है। हुक्का मुबैना तौर पर ये कहकर हाथ खींच रहे हैं कि सुए नवाब नुएम बारीक चावल पर उन्हें अभी तक हिदायत गाइडलाइंस नहीं मिली है। जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि हुक्काम दलालों, ब्रोकर्स और मिल मालिकान मिलर्स से कमीशन लेकर किसानों को परेशान इगेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत किसानों को 2014 से पहले वाली इस हालत पर ले आई है, जहां उन्हें अपनी फसलें दलालों को किसी भी कीमत पर बेचनी पड़ रही है। నల్లగొండ జిల్లా కేంద్రం రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద పవర్ పర్చేజ్ సెంటరు ఆర్జాలబావి సెంటర్ అని 2.5 లక్షల క్వింటాల ధాన్యం అక్కడి నుంచి ప్రతిసారి తీసుకుంటారు। ఆ సెంటర్లో 45 రోజుల క్రితం తీసుకొచ్చి పోసింది ఒక మహిళా రైతు, ఇప్పటివరకు ఎత్తలే। ఏంటిది? సన్నధాన్యానికి ఇంకా మేము గైడ్లైన్స్ ఇవ్వలేదు, మేము ఎత్తమని మాట్లాడుతున్నారు। సన్నధాన్యం ఇక్కడనే కొంటాం తెమ్మంటే తీసుకొచ్చింది ఆమె వేరే ప్లేస్ నుంచి, తెచ్చి పోసుకుంది 45 రోజుల నుంచి। ఇంకా మా గైడ్లైన్స్ రాలేదు అని చెప్పి కొంటలేమని చెప్పి చెప్తున్నారు। అంటే ఒక పథకం ప్రకారమే రైతుల్ని ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలకు తేకుండా వాళ్ళని నిరాశపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। వాళ్ళు బలవంతంగా ప్రైవేట్గా అమ్ముకోవడానికి కావాల్సిన ఒత్తిడి చేస్తున్నారు ఒక పథకం ప్రకారమే। ఇవాళ 16-1700 కూడా మిల్లులలో పోసేవలసిన దుస్థితి వచ్చింది రైతాంగానికి। మీరు ఎవరైనా సరే, ఏ టీవీ ఛానల్ మిత్రులైనా, ఏ పేపర్ మిత్రులైనా సర్వే చేయండి, మీరే పోయి మాట్లాడండి। నేను చేస్తున్న ఆరోపణలు కావు, రైతులు చెప్తున్న మాటలు, నేను చేస్తున్నాయి కావు ఇవి ఆరోపణలు। ఇదేదో కుట్ర ప్రకారమే చేస్తున్నారు, పథకం ప్రకారమే చేస్తున్నారు। ఎందుకంటే పోసుకోవడానికి ఇంటికాడ ఘర్షణలు లేవు గతంలో లాగా। ఇక్కడికి వస్తే ఆల్రెడీ వచ్చి నెల క్రితం వచ్చిన వాళ్ళే తడుస్తున్నాయి, ఇప్పుడు 2 సార్లు 3 సార్లు తడిచినాయి, ఎండినాయి, డిస్కలర్ అవుతున్నాయి। కాబట్టి ఇప్పుడు గొయ్యబోయే రైతులు ఎవరు కూడా ఎంతన రాని పోషొద్దామడా అని చెప్పి మళ్ళీ 2014 ముందు ఏ పరిస్థితి ఉందో కొనుగోళ్ల విషయంలో, వ్యవసాయ విషయంలో, అవే పరిస్థితులు మళ్ళీ తిరిగి పునరావృతం అవుతున్నాయి। దళారీల చేతుల బతుకైతుంది రైతులది వాళ్ళ మళ్ళీ। వాడు ఎంత ఇస్తే అంతకు తీసుకుంటేనే చాలు, కొంటే చాలు నాదన్న ఒక దీన స్థితికి రైతు పడిపోతున్నాడు। ఆ పరిస్థితి సృష్టిస్తుంది ప్రభుత్వమే। ఇది కేవలం మిల్లర్లు, దళారీల దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని రైతుల్ని కసాయి వల్లలాగా వాళ్ళకి అప్పచెప్పినరు। भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने आज मंगल 4 नवंबर चिविला में सड़क की तोसी रोड एक्सपेंशन में होने वाली ताखीर के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने तेलंगाना हुकूमत से इस ताखीर पर जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया। इस एहतजाज की क़ियादत तांडोर के साबिक BRSMLA पायलट रोहित रेड्डी ने की। उन्होंने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 2023 के इंतखाबात से कबल BRS हुकूमत ने सड़क की तोसी के लिए ज़रूरी फंड्स मंजूर कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अदालत में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रोहित रेड्डी ने पीर को चिविला में होने वाले बस हादसे का हवाला देते हुए कहा कि अवाम की हिफाजत सबसे अहम है, पैरामाउंट। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत से फौरी इक़दामात करने और चिविला में सड़क की तोसी का काम शुरू करने का मुतालबा किया। మరి అధికారంలో ఉన్న నాయకులకు మరి అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులకు మరి ఎందుకు
ప్రజల పక్షాన్ని నిలవలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళకి ఒత్తిడి ఏమున్నదో తెలుస్తలేదు. కాబట్టి మనమందరం तेलंगाना जागृति की सदर राव कविता ने आज इदुलाबाद में मीडिया से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि औजुबली हिल्स के इंतखाबी मुहिम पर जितनी तवज्जो हुकूमत की है इतनी तवज्जो इसे कैपास के किसानों पर नहीं है। कविता ने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने वरंगल रीथू डिक्लेरेशन वारंगल डिक्लेरेशन में झूठे वादे माया करके इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन इस हुकूमत में कोई भी किसान खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे कपास, पेती, सोया धान, वरी, मकई, मकुआ का किसान हो, किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत को सियासत से ज्यादा किसानों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। చాలా చాలా బాధాకరం అనిపించింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న అందరు ప్రజాప్రతినిధులకు తెలుసు ఈ సీజన్లో పత్తి వస్తుంది, పత్తి కొనుగోలుకి ఇబ్బంది అవుతుందని తెలుసు. ఒక పక్క మొంతా తుఫాన్ వచ్చిందని తెలుసు. ఆ తుఫాన్ వస్తే తేమ శాతం పెరుగుతుందని కూడా తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గారు కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఎంపీ గారు కావచ్చు, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ నాయకులైనా కాంగ్రెస్ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ ఎవ్వరు కూడా కనీసం ముందస్తు జాగ్రత్త అన్న తీసుకోలేదు. జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఖచ్చితంగా ఒక అడుగు ముందు ఉండాలి. మా జిల్లాలో ఈ ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటటువంటి యాంటిసిపేషన్తోని ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచాలి. కానీ అటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ నిన్న కనబడలేదు. ప్రభుత్వం 1 వీక్లో మొత్తం పోయిన వారం అంతా కూడా జూబ్లీహిల్స్ ప్రచారం మీద ఉన్న శ్రద్ధ పత్తి రైతుల జీవితాల మీద లేకపోవడం అన్నది దారుణం. కాంగ్రెస్ పార్టీ వరంగల్కు రాహుల్ గాంధీ గారిని తీసుకొని వచ్చి రైతు డిక్లరేషన్ అని చేసి రైతులకు ఏదో చేస్తామని చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి ఓట్లు వేయించుకొని వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు. కానీ ఏ ఒక్క రైతు కానీ, అది వరి పండించే రైతు ఇవాళ సంతోషంగా లేడు, మక్క పండించే రైతు ఇవాళ సంతోషంగా లేడు, పత్తి పండించే రైతు సంతోషంగా లేడు, సోయా పండించే రైతు సంతోషంగా లేడు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. రైతుని విస్మరించినటువంటి రాజ్యం ఎన్నటికి కూడా బాగుండదు. ఒక పక్క మీరు వాళ్ళకు బోనస్ ఇస్తలేరు, ఇంకొక పక్క టైం. सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़ा मामला ज़ेर बहस है, जिसने कांग्रेस पार्टी के एक मकामी रहनुमा के किरदार पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब महाराष्ट्र से मंचिरियाल की तरफ आने वाली एक बोलेरो गाड़ी और एक दूसरे वैन में गैर कानूनी तौर पर मवेशियों कैट की नकलो हमल की जा रही थी। कांग्रेस के मज़कूरा रहनुमा ने उन गाड़ियों को कंचटिमपेट के इलाके में वाक़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट के करीब रोक लिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इत्तलात के मुताबिक रहनुमा ने मुबैना तौर पर ड्राइवरों पर हमला असॉल्ट किया और उनसे 20,000 रुपये 000 की रकम वसूल एक्सटर्टेड की। मवेशियों की गैर कानूनी नकलो हमल पर कार्रवाई की बजाय रकम वसूल करने और ड्राइवर पर हमले के इस तरीक़ाकार मेथड पर हर तरफ से शदीद तनकीद हो रही है। महाराष्ट्र నుండి రాంగా దారిలో ఒక వ్యక్తి ఆపిండు. ఆయన పేరు అనువరాట. ఆపి డబ్బులు కావాలని అడిగిండు. డబ్బులు కావాలని అడిగితే ఎంత అంటే 50,000 కావాలన్నాడు. 50,000 అనగా ఇప్పుడు లేవు సార్, మరి మా సేటుకు ఫోన్ చేసి కొట్టిండు. కొట్టుడుతోనే నేను మా సేటుకు ఫోన్ చేసిన ఎగబడి చేస్తే మా సేటు వచ్చిండు. మా సేటు వచ్చి వాడికి డబ్బులు 15,000 కొట్టిండు. తినకుంటే ఇంకో 5,000 కొట్టిండు. అయినా సిఐకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిండు మా బండి. మాకు జర న్యాయం చేయండి సార్. आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला में वाक़ बंडुपली गर्ल्स ट्राइबल आश्रम स्कूल से एक शर्मनाक वाक़या सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें एक टीचर सुजाता अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए साफ नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर सुजाता अपने मोबाइल फ़ोन पर बातचीत में मसरूफ़ है और आरामदेह अंदाज में बैठी है। इसी दौरान स्कूल की 2 कम उम्र तालिबात माइनर स्टूडेंट्स टीचर के पाँव का मसाज कर रही है। यह हौलनाक मंजर तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया है, जिस पर लोगों ने शदीद गुस्से और एहतजाज का इजहार किया है। इस वाक़ये ने दूर दराज के कबायली स्कूलों ट्राइबल स्कूल्स में बच्चों के इस्तेहसाल और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल जैसे संगीन मसाइल को उजागर किया है। हुक्काम ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी है। बंगलुरु के करीब नीलामंगला के नज़दीक एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया है,
जिसमें 36 साला रक्कास सादेंदर डेंसर सुदींद्रा हिलाक हो गए। सादेंदर अपनी नई कार लेकर जा रहे थे जब रास्ते में तकनीकी खराबी स्नेग आ जाने के सबब उन्हें सड़क के किनारे रुकना पड़ा। वो गाड़ी का मुआयना इंस्पेक्ट कर रहे थे कि इसी असना में पीछे से आने वाले एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब सादेंदर अपनी नई खरीदी हुई गाड़ी अपने भाई के घर दुखाने जा रहे थे। ट्रक की टक्कर इतनी शदीद थी कि सादेंदर मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है और ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। ये वाकया सड़क हादसात से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत पर जोर देता है। विज़ीनगरम के राजाम डोलापाटा में एक खौफनाक वाकया पेश आया जहां 8वीं जमात 8th ग्रेड का एक तालिब इल्म सांप के काटने से बाल बचा। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब लड़का अपनी ट्यूशन क्लास के करीब रुकी हुई बाइसिकल लेने गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक खूनखार सांप ब्लड वाइपर लड़के की साइकिल में छुपा हुआ था। जैसे ही लड़का साइकिल पर सवार हुआ चढ़ने लगा, सांप ने इसकी टांग से लिपट गया। लड़के ने सांप से बचने की कोशिश की, जिस पर सांप गुस्से इग्राइम में आ गया और लड़के को बाइट लिया। खानदान के अफराद ने फौरी तौर पर बच्चे को राजाम एरिया अस्पताल मुंतकिल किया। बरवक्त इलाज टाइमली ट्रीटमेंट मिलने की वजह से बच्चे की जान बच गई। पुराइन एपीएम नलगंदा जिला के मुरगुदा मंडल में एक इंतहाई जज्बाती मंजर देखने में आया जहां एक किसान ने अपनी कपास काटन की फसल खरीदने के लिए कलेक्टर के पांव पड़कर इल्तिजा की। यह दिल दहला देने वाला वाकया आगरू इंडस्ट्री काटन नल में पेश आया। नल मालिक ने कपास में नमी मॉइस्चर ज्यादा होने का कहकर फसल खरीदने से इनकार कर दिया था। बेबस किसान ने कलेक्टर से रोते हुए इल्तिजा की कि वो ट्रैक्टर का किराया देकर फसल लाया है और अगर बारिश हो गई तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद आग हो जाएगी। किसान ने इल्तिजा की कि कीमत कम ही सही मेरी फसल खरीद लें। इस वाकये ने इस इलाके के किसानों को दरपेश मुश्किलात को वाज़े तौर पर नुमायां कर दिया है। మేము రైతులం అన్న కష్టం చేసి కాసేసి స్కూళ్ళకు 500-600 అవుతుంది మేడం కాడికి అవుతుంది అటు అవుతుంది కాకపోతే 12 వస్తే పోతున్నాం 14 వచ్చింది మేడం. నేను కాయకా చేసుకొని రైతు తీసుకుని ఓన్ సోమనితో కాలేదు. నేను రైతుని కాకపోతే 14 ఉంది దానితో 300 తక్కువ చేసుకోండి కానీ కాల్ చేయాలి. మేడం ఇంకొకటి మేడం బుక్ చేద్దాం అయిపోతుందట. नागरकुरनौल जिला में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है जहां एक तेज रफ्तार टिपर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा उचहम्पिट मंडल के तहत चाविरम स्टेज के करीब पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार उचहम्पिट से हैदराबाद जा रही थी कि इसी दौरान सामने से आने वाली टम्पुएर लारी ने इसे टक्कर मार दी। तसादुम इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह फुली डैमेज हो गई। हादसे में कार में सवार 2 मुसाफिर मदुयल्ला रमा और आनंद शदीद जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर टम्पुएर लारी और हादसे की वजूहात के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी है।
सिरी सतिया साई जिला के चावी कोतवापलुई मंडल में वाक़ दुमाजन पेलू के करीब एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया है। ये हादसा हैदराबाद बंगलुरु नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां एक प्राइवेट ट्रेवल्स बस ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। इस खौफनाक तसादुम कलिजन के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 8 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे की शिद्दत को देखते हुए फौरी तौर पर मकामी पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंची। हलाक होने वाले शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। नेशनल हाईवे पर पेश आने वाले इस हादसे ने आर्जी तौर पर ट्रैफिक को मुतासिर किया। पुलिस ने हादसे की वजह जानने के लिए केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजरात में पालनपुरसा हाईवे पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। दीसा की जानिब जाने वाली एक कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के नतीजे में कार बेकाबू होकर हवा में उछलती हुई सामने वाली लेन में जा गिरी और पलट गई। ये पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है, जिसमें कार डिवाइडर को पार करके पालनपुर की समत में पलटती हुई दिखाई दे रही है। यह हादसा इतना शदीद था कि कार को शदीद नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से इस हादसे में ड्राइवर को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने हादसे की वजह जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। मन तो હોય નહીં, પતા નહીં ઠીક है, પણ मन तो હોય નહીં થાય કે હોય જે વાતનો આમ જિંદગીમાં આમ કઈ આમ જો મળે ને એવો થઈ ગયો છે। सिंगारेड्डी जिला में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जो कुछ ताखीर से मंजर आम पर आया है। झारासंगम मंडल के कैकवेरोड्डा गांव में एक शख्स ने अपनी बेटी की पसंद की शादी से नाराज होकर लड़के के घर को आग लगा दी। इसी गांव के रिहायशी गोलुआ उटवेल की बेटी ने बूमनी निगेश से इश्किया शादी की थी। अपनी बेटी के इस फैसले से नाराज उटवेल ने अपने बेटे पांडव के साथ मिलकर पहले निगेश के वालिद रामोलाव पर हमला किया। इसके बाद बाप बेटे दोनों ने मिलकर रामोलाव के घर को आग लगा दी। मकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। नेगेश की शिकायत पर पुलिस ने बाप उटवेल और बेटे पांडव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद में मुनशियात फरोशों ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई है। साइबराबाद SOT 60 पुलिस ने एक कोलंबो गेस्ट हाउस पर छापा मार कर देर रात की ड्रग पार्टी को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई में 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 6 मुनशियात फरोश पेडलर्स और 6 सारिफ कंज्यूमर्स शामिल हैं। पुलिस ने मौका से MDMA और गांजा जैसी खतरनाक मुनशियात जब्त की। पकड़े गए पेडलर्स में नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला एक सप्लायर भी शामिल है, जिसका राब्ता कर्नाटक के नेटवर्क से बताया जाता है। दूसरी जानिब मुशीराबाद में एक्साइज हुक्काम ने एक डॉक्टर जानपाल को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 6 किस्म की मुख्तलिफ मुनशियात मिली हैं, जिनमें MDMA LSD और हैश आयल शामिल हैं। मुलजिम डॉक्टर मुबैना तौर पर दिल्ली बंगलुरु और गोवा से अपने साथियों पुरामोड संदीप और शर्ते की मदद से ये मुनशियात मंगवाता था। తండ్రి పేరు సల్మాన్ రాజ్। ఓకే, ఎక్కడ ఉంటారు? లేదు, ఎక్కడ ప్రాపర్?
ప్రాపర్ తెనాలి ఆంధ్ర తెనాలి. ఇక్కడ ఇది ఏరియా ఏమంటారు? విషయాబాద్. ఏం చేస్తుంటారు మీరు? గాంధీలో పీజీ. ఏంది స్పెషలైజేషన్? ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్. మీ దగ్గర కొద్దిగా గంజాయి డ్రగ్స్ ఉన్నాయని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మేము సెర్చ్ చేసే కంటే ముందు మీరే ఓపెన్గా చూపించండి. ఉన్నాయా? చూపి. ఏమేమి ఉన్నాయి బాబు? చూపి. నువ్వు ఓజీ ఎంత ఉంది? ఓజీ పౌండ్స్ అంటే 14 గ్రామ్స్. 14 grams సార్. ఇదే కదా ఓజీ? ఇదే ఓజీ సార్. గాంజా, హైబ్రిడ్ గాంజా. ఎస్ సార్. సార్ అది మరి ఇందులో ఏమో మెత్తు, ఇంకో ఇదేమో మెత్తు సార్. కొకైన్. आंध्र प्रदेश के अलुवरी सीताराम राजू जिला में जलजले के झटके भोपरकुंपेनालाओ महसूस किए गए हैं। जिला के जी मौडागोला इलाके के तहत जगुएला मटुआ में हल्की नौयत का जलजला सावेलपेनिगया कैपुन आया। मकामी कबायली बाशिंदों के मुताबिक जलजला इतना शदीद था कि एक मकान की दीवार इनुटनगूदा गिर गई। कावलनडिन टावनुए। इस अचानक जलजले से पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। अगरचे जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन जलजले की ये हल्के झटके निचली सतह पर नुकसान का बाइस बने हैं। हुक्काम ने लोगों को एहतियात बरतने और महफूज मकामात पर रहने की हिदायत दी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने गोदावरी हॉस्टल में मेस इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है। तलबा का बुनियादी मुतालबा महफूज खाना न के बासी प्लेटें स्टील प्लेट्स था। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें जो खाना फराहम किया जाता है वो गैर मियारी, अनहाइजीनिक, खराब, स्टील और अक्सर मिलावट शुदा अडल्ट्रेटेड होता है। ये मामला तलबा की सेहत और फलाह व बहबूद के हवाले से शदीद तशवीश का बाइस बना है। तलबा ने जिम्मेदार हुक्काम से फौरी कार्रवाई, इमीडिएट एक्शन और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि वो बेहतर तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में आए हैं, न कि बीमारियों का शिकार होने के लिए। करीमनगर जिला के नमवापुर मंडल में राजीव पर रैकानिटा पिल के नजदीक एक संगीन सड़क हादसा पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक ये हादसा आज सुबह मंगल 4 नवंबर तकरीबन 5 बजे पेश आया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की एक बस ने धान पैडी लोड से लदे एक ट्रैक्टर को पीछे से टुकर मार दी। ये टुकर इतनी शदीद थी कि इसके असर से ट्रैक्टर का ड्राइवर और बस में सवार तकरीबन 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सुबह सवेरे होने वाले इस हादसे ने सड़क पर एक अफरातफरी का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं का आज पुलिस के साथ शदीद झगड़ा वागवा हो गया। ये तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब ये रहनुमा हाईवे पर ट्रैफिक में रुकावट डाल रहे थे। पामडेमुकलुआ के सीआई चिंटू बाबू ने वाईसीपी की क़ियादत को हिदायत दी कि वो हाईवे पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा न करे। पुलिस ने साबिक एमएलए पामरू अनिल कुमार से भी पुलिस के ज़वाबित के मुताबिक अमल करने की दरख्वास्त की। ताहम साबिक एमएलए अनिल ने पुलिस के साथ बहस शुरू कर दी और वागवा पर उतर आए। उनके इस रवैये के जवाब में वाईसीपी कारकुनों ने अनिल की हिमायत में नारेबाजी नायदालाओ शुरू कर दी। అడ్డు లేకుండా మేము కోఆపరేట్ చేస్తాం. అలాగే సార్. కానీ మీరు ఇది ఏదో తోసేయాలి చేస్తే అనవసరంగా మీరు ఎవరు తోస్తారు సార్? ఎందుకు సార్ ఆ వర్డ్ వాడతారు? నేను రూపాయి తెచ్చానా పెట్టాను సార్. బియాండ్ ద లిమిట్ క్రాస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి పెట్టారు. బియాండ్ ద లిమిట్ మనిషికి లిమిట్ ఎక్కడ ఉంది సార్? ఉంది. ఈ సెంటర్ కి లిమిట్ ఉంది. ఈ సెంటర్ కి లిమిట్ ఉంది. ఎక్కడ ఉందో ఈ సెంటర్ కి లిమిట్ ఉంది. మా పోలీస్ యాక్ట్ లో ఉంది. ఏమవుతావు
विकाराबाद जिला के तांडोर मंडल में वाक़ कैरनकाट के करीब एक सड़क हादसा पेश आया है। कर्नाटक से आने वाली आरटीसी बस का एक लारी के साथ तसादुम कलिजन हो गया। यह हादसा एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर सकता था। ताहम एक खुशखबरी यह है कि बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे और उन्हें कोई चोट नहीं आई। अलबत्ता इस हादसे में बस का ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। ड्राइवर को सर पर संगीन चोटें सीरियस हेड इंजरीज आई है। फौरी तौर पर ड्राइवर को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम ग्रैंड मास्क के एक वायरल वीडियो क्लिप ने दुनिया भर में शदीद बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में एक सिक्योरिटी एहलकार को उम्रा हज के लिए आए हुए हुज्जाज पिलग्रम्स से सख्ती से निमटते हुए दिखाया गया है। क्लिप में देखा जा सकता है कि एहलकार ख्वातीन हुज्जाज में से एक को खींच पुलिंग रहा है और एक मर्द हाजी को भी धक्का पुशिंग दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई है, जिसके बाद ऑनलाइन एक बड़ी बहस छिड़ गई है। बाज़ सारिफीन एहलकार के अमल को निज़ाम और ज़ब्त के लिए ज़रूरी जस्टिफाइड करार दे रहे हैं, जबकि दीगर इसे सख्त और गैर मुनासिब हार्श करार देते हुए तनकीद कर रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार की ये कार्रवाई मस्जिदुल हराम जैसे मुक़द्दस मकाम के माहौल और इंतज़ामी उमूर पर सवालात उठा रही है। صوري فيديو لا ربط له او كفانا ما ربط له او انا مش عايز انا مش عايز يا حاج هذا الشرطه السعوديه هذا الشرطه جاي بيهنون العمره يا حاج هذا الرجال يا अपोजिशन लीडर जनाब राहुल गांधी ने मुल्क की मईशत और अहम इदारों में अदम मुसावात इनइक्वालिटी पर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर आप मुल्क की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की फहरिस्त देखेंगे तो आपको उनमें पसमानदा तबकात, बैकवर्ड क्लासेस, दिल्लतों और इदवासियों ट्राइबल्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उन बड़ी कंपनियों में काम करने वाले अफराद मुल्क की कल आबादी के सिर्फ 10% से आते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि वो अदलिया हो या ब्यूरोक्रेसी हर जगह उन्हीं 10% लोगों को जगह मिलती है। उनका नुक्ता नज़र ये था कि अगर हम मुल्क के 90% लोगों को तरक्की में शामिल नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान ने सारा पैसा सिर्फ 2-3 लोगों के हाथों में मरकूज होकर रह जाएगा, कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ 2-3 पीपल। समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं, मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉरपोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है
सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए,